हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ अ प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। देखो, ये चीज़ है ना, एवरी मार्केट में आपको हेल्प करेंगी और ऑप्शन बाइंग में भी कैसे हेल्प करेगी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम सारे ट्रेड्स अपडेट यहाँ पे देते रहते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो। एंड ये सीरीज जब से स्टार्ट हुई है एसएमसी की, तो सारे वीडियोज़ आप देखो, बहुत ही हेल्पफुल आपको देखने को मिलने वाले। आपको बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी चैनल को चेक करना और आगे बढ़ते हैं अपन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट प्राइस, या फिर आप जोन्स भी उसको बोल सकते हो। देखो, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो कैसे कह सकता हूँ कि देखो, आप एक बाजार में जा रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हो। मान लो आपको कपड़े खरीदने जा रहे हो, क्लोथ खरीदने आप जा रहे हो। तो क्या करोगे कि प्राइस एकदम टॉप पे होगा तो आप बाई नहीं करोगे। ठीक है, वो प्रीमियम प्राइस बोला जाता है। मान लो कि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो स्वेटर्स वो सब उसके प्राइस थोड़े हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्राइस भी थोड़ा बढ़ेंगे बढ़ेंगे ही। तो क्या करना है, अपने को प्राइस थोड़े डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा तो तभी अपन देखेंगे कि यहाँ से मैं बाई करूँगा, कि इस भाव से मैं खरीदूंगा। अगर 100 रुपये का है तो मुझे नहीं चाहिए, कम से कम इसका 50% एरिया तो मुझे चाहिए चाहिए। आप इसको फिबोनाची भी बोल सकते हो कि 50% एरिया। ठीक है, तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताने वाला। तो पहले यहाँ पे समझ लो, कोई भी चीज़ 100 रुपये की है तो आप क्या करोगे कि नहीं यार, ये बाजार से थोड़ी महंगी है, अगर इसमें डिस्काउंट आएगा, प्राइस नीचे आएगा, तभी मैं इसको खरीदने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, तो यही सिंपल चीज़ है। प्रीमियम जोन पे कभी भी बाय नहीं करना है, ऑलवेज बाय ऑन डिस्काउंट जोन। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ चार्ट्स में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे कोई चार्ट बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट्स मेकिंग हाई राइज हाई लोज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक आ गया। ठीक है, मार्केट में यहाँ से बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, इस एरिया से मार्केट मेकिंग हाई राइज हाई लोज। ठीक है, कंप्लीटली वो दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो बाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे, जितने भी लोग हैं टॉप पे बाई कराते हैं जब प्रीमियम इतने बड़े स्पाइक पे है। कोई भी जगह पे, फ्यूचर हो, इंडेक्स हो, फॉरेक्स हो, यहाँ पे बाई करते हैं। बट आपको क्या करना है, ये जो स्विंग बना है ना, इस बॉटम से इस टॉप के कौन से एरिया पे आपको बाय करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट फिबोनाची को यूज़ करना है। ये चीज़ें बहुत जगह पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये मेरा पहला एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, बॉटम से टॉप तक इसको मार्क करना है। ठीक है, और इसकी सेटिंग है ना, मैं बताऊँ ऐसा कर दो। ये मैंने सेटिंग ओपन की, 0.5 वाला और 1 और 0 वाला। ये क्या प्राइस है, एकदम बॉटम प्राइस थी, ये टॉप प्राइस थी। ठीक है, अपने को क्या करना है, जब भी प्राइस 0.5 लेवल पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तब अपन इसको बाई करने का ट्राई करेंगे। कभी भी यहाँ पे मत एंट्री मारो, क्योंकि ऑलवेज वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। प्राइस यहाँ पे आएगा डिस्काउंट प्राइस पे, तभी आपको बाई करना है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चार्ट के ऊपर भी। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड, क्या होता है कि जब भी प्राइस कोई बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, मान लो ये वाली आपकी एक कैंडल है, लाइक प्राइस ने यहाँ से सबसे बड़ी मोमेंटम की है। ठीक है, ये हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन कैंडल। यहाँ पे अपन, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बीच में अपन वीक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो हम कहाँ पे एंट्री लेंगे। तो क्या करना है आपको, जो बॉडी है ना उसके ओपन से बॉटम तक की वीक है, वहाँ तक इसको मार्क करना है। जब भी प्राइस ऐसे मूव किया है ना, यहाँ से सबसे बड़ा मान लो मूव किया है, तो प्राइस इन फ्यूचर क्या करेगा, क्या करेगा कि यहाँ से घूमना स्टार्ट होगा, तो लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे इस एरिया पे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी दिखाएगा, ब्रेकआउट हाई राइज बनाएगा, बट मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगा, देन यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो अपने को क्या करना है, ऑलवेज स्टेप पे नहीं लेना है, वेट करो कि 0.5 का लेवल आता है ना, तभी यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट होता है, हाई राइज बनाना स्टार्ट होता है, तब एंट्री मारना स्टार्ट कर देते हो। ये चीज़ हो गई कैंडल्स के बारे में,
मतलब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सेम चीज़ इसमें आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है तो इसके लिए, अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है, मान लो ये टॉप पे बनी है रेड कैंडल है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, और कब प्राइस जब ऊपर टैप होगी आपको यहाँ पे लेना है? नहीं, आप वेट करो कि जो इसके ऊपर का वीक, इसको काउंट करेंगे अपन, ठीक है, और इसके जैसे ही 0.5 लेवल पे आएगा यहाँ पे, तब अपन यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट टैप हो, मेकिंग लोअर लोज, देन प्राइस विल बी शॉर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मार्केट सेलिंग में होता है तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट जब ट्रेंडिंग में बताया उसका भी मैंने बताया, इसका मैं चार्ट के ऊपर आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 3 कंडीशन हम इसमें इस स्ट्रेटेजी में यूज़ करने वाले हैं, और मैं ऑप्शन के ऊपर भी आपको इसका मैजिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। देखो, मैं ये चार्ट में हटा देता हूँ। देखो, इसका सिंपल एग्जांपल है, ये क्या प्राइस हुई, ये जोन बना है ना पूरा, मान लो आपने यहाँ से ट्रेड छूट गया है, इस कैंडल से इस स्विंग का आपके पास ट्रेड छूट गया है, तो आप क्या करोगे? ऑलवेज वेट कि एक ये ड्रॉ करो अपना, जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ से अपन इस कैंडल से इस कैंडल तक का, जब भी प्राइस इसके नीचे रिजेक्ट होगा एंड मेकिंग हायर राइज, हमको यहाँ से प्राइस को उठाना है इस तरह से, ठीक है। तो इस जोन को अपन क्या बोलेंगे? प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम जोन्स बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री मारी, बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है घुस जाओ घुस जाओ, तब प्राइस क्या करेगी? नीचे आएगी, ठीक है, समझ रहे हो? जब भी प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया पे कहीं से भी रिजेक्ट मारना स्टार्ट हो जाए, तब अपने को प्राइस को उठाना है। ये सिंपल नॉलेज है, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करने हैं अपने को। तो मैं इसके एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया? आई होप समझ आया तो कमेंट करो। और यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रीमियम्स में कैसे इसको ट्रेड करना है। मैं इसके प्रीमियम्स ओपन करता हूँ। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी तरह से आप वर्क भी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे एंट्री मारनी थी इस एरिया से, ये अपना मार्क हो गया लेवल, यहाँ पे प्रीमियम ऐड करेंगे। 24,400 का प्रीमियम अपन ऐड कर लेते हैं, कॉल का प्रीमियम। अप ट्रेंड है तो ऑलवेज एट द मनी यूज़ करो, या फिर जो इन द मनी रहता है उसको यूज़ करो। OTM पता है ना कौन लेता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे कितने बजे वाली कैंडल है? ये वाली, ओके, 11:55 वाली ये रही। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? प्रीमियम्स में सेम मैं एक ऊपर से ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। प्रीमियम में ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, ये देखो प्राइस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये लेवल पे आया, डिस्काउंट प्राइस पे आया। अब देख सकते हो टैप हुआ एंड गो अप। अब इसको कहीं पे भी यूज़ करो। चलो मैं आपको बॉटम पे दिखाता हूँ। मान लो आप मेरी स्ट्रेटजी डे लो पे जो प्रीमियम्स होते हैं ना उनको ट्रेड करना है। मान लो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ये ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पे दिया था, सेम ट्रेड मैंने दिया हुआ था। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसका स्विंग लिया, स्विंग लेते से ये देखो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो अपने का क्या करना है? जस्ट वेट करो, इतनी बड़ी स्पाइक पे कभी भी एंट्री मत लो। अगर प्रीमियम्स ट्रेड कर रहे हो ना तो ऑलवेज इसको यूज़ करो, बहुत ही यूज़फुल है। हमने टॉप से बॉटम इसको मार्क किया, हाँ रुको, बॉटम से टॉप कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन वाला जोन हमारे लिए वो रहेगा। देखो प्राइस ने एग्जैक्टली देखो इस जोन पे आया, और प्राइस ने रिजेक्ट देख के देखो वही सेम मोमेंट लिया है, ठीक है। देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंट है। अगर आपने यहाँ पे टॉप पे एंट्री मार ली होती तो क्या होता? प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है फिर जाता है। तो वेट करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कैसे जो मूव्स आता है, इतने बड़े मूव्स आते हैं उसमें कहाँ पे आपको एंटर करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि कोई मेजर स्विंग है। मान लो मैं यहाँ पे चार्ट पे सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ, चलो ठीक है। अगर मान लो कि प्राइस ने बहुत बड़ी कैंडल्स बनाई है, ये वाली एक कैंडल है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मुझे शॉर्ट करना है, ये पॉइंट्स बहुत बड़ी कैंडल है, ये देखो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की कैंडल है। जब भी इतनी बड़ी कैंडल्स होती है तो क्या करना है, इसको टॉप से बॉटम मार्क करो, एग्जैक्टली देखो कहाँ से रिजेक्शन लिया है,
अपने 50% एरिया के ऊपर से रिजेक्ट किया प्राइस, और देखो नीचे की तरफ मूव आई सबसे बड़ी कैंडल एंड गो डाउन। ठीक है, और बैक टेस्टिंग करता है। जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल्स बनी, यहाँ पे से बहुत बड़ा मूव हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी कैंडल को अपन मार्क करेंगे। ठीक है, इसका इसका ऊपर का वीक मत लेना। जब भी बुलिश है ना, बुलिश है ना, तो नीचे का वीक काउंट कर सकते हो, ऊपर का वीक मत लेना। ठीक है, यहाँ पे देखना एग्जैक्टली अपन इसको एक्सटेंड करेंगे, और देखो एग्जैक्ट 0.5 लेवल एंड प्राइस विल बी गो अप। फिर ऊपर से भले ही शॉर्ट आया, यहाँ पे देखो शॉर्ट कहाँ से आया, सबसे अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे, कितने पॉइंट्स की, 100 पॉइंट की कैंडल है। इसको अपन मेजर करते हैं, ये देखो 0.5 के ऊपर थोड़ा स्पाइक लगा है, फिर नीचे आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैंडल्स को मार्क करके, सबसे बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ से सबसे बड़ा मूव आया है। ठीक है, तो ये मूव आपसे छूट गया है, मान लो ये मूव आपसे छूट गया है, ये पूरा मूव आपसे छूट गया है, तो आप क्या करोगे, इस कैंडल के 50% एरिया पे जब भी प्राइस रिजेक्ट मारेगा मैं एक ट्रेड डालूंगा। देखो कितने पॉइंट मिल रहे, 400 पॉइंट। कौन देगा, कोई नहीं देगा भाई। ये चीज़ बहुत ही यूजफुल एंड आपको बहुत हेल्प करेगी। हाँ, सम जगह आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब प्राइस वर्क नहीं करेगी। देखो ऑलवेज देखो, ये देखो आया प्राइस 170 पॉइंट के ऊपर की कैंडल, एंड यहाँ पे देखो डायरेक्टली ब्रीच कर दिया है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, बट हाँ इसको ऑप्शन में बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑप्शन में जैसे ही प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तब आप ट्रेड इसको डाल सकते हो। देखो ये वाला प्रीमियम से हमारा, कहीं से भी देखो, मान लो कि ये प्रीमियम है। ठीक है, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, प्रीमियम का चार्ट पूरा ओपन कर लेता है। ठीक है, इधर या जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट इसका प्रीमियम अपन दिखा देते हैं कि 24,400 का प्रीमियम ऐड करता है। मैं डायरेक्टली प्रीमियम पे बात करता हूँ, कुछ नहीं, डायरेक्टली चलते प्रीमियम्स के ऊपर ही गेम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करना है अपने को। मान लो आप 1 मिनट पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट पे चले जाओ, बट इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना। जब भी प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे, मान लो यहाँ पे डाउन साइड ट्रेंड चल रहा था प्रीमियम्स में, अच्छी तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा था, प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग लिया, 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए 1 मिनट में, 2 कैंडल मिल गई, यस, मार्केट मेकिंग हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लो, कंप्लीटली यहाँ पे सबसे बड़ा स्पाइक आया। सबसे ज्यादा लोग एंट्री कहाँ पे मारते हैं, इस एरिया पे मारते हैं। अपने को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके बॉटम से टॉप मार्क कर लो इसका। जब भी प्राइस इसके नीचे से रिजेक्ट मारे, 0.5 के लेवल के नीचे से रिजेक्ट मारे और फिर जाए, वहां पे एंट्री मारो। एग्जैक्टली देखो अपन लेवल मार्क कर लेते हैं, यहाँ से देखो प्राइस ने कितना अच्छा मूवमेंट किया है। और इसको बैक टेस्टिंग ऊपर जाके करते हैं। चलो मान लो यहाँ पे ये अच्छी खासी कैंडल बनी, ओके, तो अपन स्विंग मार्क कर लेंगे, कौन सा, ये बॉटम से टॉप। ये देखो प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली तो आप एंट्री नहीं डालोगे, चलो मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री पड़ी, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री डालते हो, एसएल भी आपको देखो 22 एक पॉइंट का मिल रहा है, एंड टारगेट विल भी देखो, टारगेट भी आप देखो 44 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर में बात करो। अगर ये रैली यहाँ से आप कैप्चर करते, कितने बड़े पॉइंट था। मैं इस रैली में इस जगह पे था, इस एरिया पे मैंने ट्रेड दिया हुआ था, इस एरिया पे। सिंपल रीजन है, देखो ये बॉटम से ये टॉप है, प्राइस ने 0.5 के लेवल पे आया, टैप हुआ एंड गो अप। मैं यहाँ पे था इस कैंडल के आसपास, एंड मेरा एसएल क्या था पता है, ये एसएल जस्ट इस स्विंग के नीचे 4-5 रुपए का, एंड प्राइस विल बी गो अप। ठीक है, इसी तरह से आपको प्राइस में वेट करना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का मूव आया, जिसके अंदर पेशेंस है वो खड़ा रहेगा और बैठेगा, मार्क करके बैठ जाएगा,
और प्रीमियम्स ऑलवेज एक बार नीचे आएंगे, ये देख लो। इसका रिवर्सल पॉइंट देखो आप, 0.5, प्राइस ने डायरेक्टली आपको हैमर दिया है, ये देखो दिख रही है कैंडल, उसके नीचे का एसएल एंड टारगेट विल बी 106 पॉइंट, मजाक नहीं है चीज। इसको अपन फॉरेक्स के अंदर भी यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरेक्स में अच्छा कब वर्क करेगा, जब प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, कहा गया ये वाली चीज, नहीं है। यहाँ पे देखो मैं वीक टू वीक भी बता देता हूँ, इसका तीसरा एग्जांपल है वीक टू वीक। जब भी प्राइस, याद रखना, जब भी प्राइस इतनी बड़ी वीक छोड़ता है ना, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। देखो ये वीक है, पूरी वीक मार्क करो, इसको मार्क करी एंड देखो प्राइस आगे जाके उसी वीक के 50% एरिया से ही रिजेक्शन ले रहा है, दिस कॉल डिस्काउंट जोन। ये सारे जोन्स है वो प्रीमियम जोन्स है, और ये सारा जोन है वो डिस्काउंट जोन है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कैंडल्स में भी ले सकते हो। मान लो कि इतनी बड़ी, ये भी एक बड़ी कैंडल है ये वाली, बट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिया है। रिजेक्शन एक बार दिया, चलो ट्रेड डाला, यहाँ पे एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह से इसमें वीक को यूज करोगे तो बहुत इफेक्टिवली इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आगे आ जाओ, यस, ये देखना, ये सबसे बड़ी कैंडल बनी, ये वाली आपको दिख रही है। अब अपन क्या करेंगे, इसके बॉटम से टॉप मार के, कहीं पे भी मारो, टॉप से बॉटम मारो, 50% अपने को क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए डिस्काउंट प्राइस। इसके नीचे जैसे ही रिजेक्शन मार के यहाँ पे जाता है, तब हमारी एंट्री होगी। चलो मान लो यहाँ पे प्रीमियम जोन पे था और ऊपर ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट मारता ना, तो अपन एंट्री डाल सकते थे, बाकी नहीं डालते, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे अपने को काम आएगा। देखो देखो इसका मैजिक, एग्जैक्टली यहाँ पे टैप हुआ एंड प्राइस विल बी गो अप। यहाँ पे तो अपनी एंट्री नहीं होगी, मान लो यहाँ पे तो अपन एंट्री नहीं मार सकते, वेटिंग फॉर पुल बैक, पुल बैक भी दिया, ब्रेकआउट भी दिया, यहाँ पे एंट्री मारो, ऐसे यहाँ पे डालो, तो भी आप देख लो इजीली आपको यहाँ पे एसएल थोड़ा बढ़ा जाएगा एंड प्राइस विल बी गो अप, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, और मैं अगेन एक बार आपको समझा देता हूँ। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कैंडल्स से पहले मैं स्ट्रक्चर का बता देता हूँ। प्राइस मेकिंग ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना और अचानक से एक स्पाइक आ गया। प्रीमियम्स में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको क्या करना है, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, जब भी प्राइस ऊपर से यहाँ पे नीचे आने के बाद रिजेक्शन मारता है, मेकिंग सम हायर राइज, तब आपकी एंट्री यहाँ पे मारो, यही कहीं मारो, एसएल स्विंग के नीचे एंड प्राइस विल बी गो अप। सेम चीज़ आप इसको नीचे की तरफ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डाउन ट्रेंड में भी इसको सेम यूज़ कर सकते हो। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। प्राइस मेकिंग लोअर लोज लोअर हाइज, मार्केट ने एक लिक्विडिटी लेता है, फिर एक बहुत बड़ा मूव आता है, तो अपने को क्या करना है, वेट करो कि प्राइस जैसे ही इस एरिया पे आता है, इस लेवल पे आती है, तब अपने को क्या करना है, यहाँ से कोई एक रिजेक्शन कैंडल पे लोअर लोज मिलते, तब अपने को शॉर्ट करना है एसएल के ऊपर एंड प्राइस विल बी गो डाउन, सिंपल। एंड यही चीज़ अपने को क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक एरियाज पे, कैंडल्स पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कैंडल में भी मैंने आपको बता दिया है, ऐसे कोई कैंडल बनती है, इसका वीक बुलिस के लिए मैं बताऊँ, नीचे का वीक ले लेना है, ऊपर का वीक नहीं लेना है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से सबसे बड़ा मूव तो कर दिया, जब भी प्राइस नीचे आएगा, इन फ्यूचर कहीं से भी आएगा, यहाँ पे गया गया गया, फिर क्या करता है, ये जितने भी नीचे स्टॉप लॉस है ना, प्राइस नीचे लेने आता है। कोई लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो उनके एसएल खाने के बाद मेन अपने एरिया पे आएगा, फिर यहाँ से आप एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। सेम चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर ऊपर से सेलिंग बनी है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वीक ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसको क्या करना है, ऊपर के वीक को काउंट यहाँ पे नहीं करना है और नीचे के वीक को काउंट करना है।
ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस नीचे जाएगा सबसे बड़ा, फिर क्या करता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, किसी को यहाँ पे डब्ल्यू दिखाएगा, फिर बाइंग कराएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा इनके एसएल खाने के लिए, यहाँ पे जाने के बाद मेकिंग सम लोअर लोज लोअर हाइज, फिर प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मेन की लेवल तक अपना वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यही इस वीडियो का मोटिव है, अपना जो स्ट्रेटजी है इसके ऊपर ही बनाया गया है। और सेम चीज़ आपको वीक के अंदर मार्क करना है। मान लो ये कैंडल बनी, बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात करो, ये चीज़ है ना 1 आवर या 4 आवर में देखनी है, और इतना बड़ा वीक छोड़ा है, अच्छा खासा मार्केट में एक वीक बना है, इस वीक का जो 50% एरिया होता है वो हमारी एंट्री बनेगी। फ्यूचर में प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो प्राइस वीक के ऊपर आएगा, टैप करेगा एंड फिर गो अप। ठीक है, सेम चीज़ अपन बेरिश साइड भी देखने वाले। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, इसका मेन एग्जाम्पल है ना वो वाला दिन अपन दिखा देता है, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वीक बनी है ना, इन फ्यूचर ध्यान देना, इस वीक के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, जब भी फ्यूचर में यहाँ पे आएगा टैप करेगा और जाएगा। का मेन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला दिन, ये देखो ये वीक दिख रही है, बहुत बड़ी 4 आवर की टाइम फ्रेम की है, बॉटम से टॉप प्राइस थोड़े प्राइस पे नहीं आया और चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में कहीं पे बनता है देख लेता है। 1 आवर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा चांस मिलता है। देखो 1 आवर में भी आई थिंक नहीं आया होगा, ओके नहीं आया, जाने दो। यहाँ पे मिला है अपने को 1 आवर में, रिजेक्शन तो है, ये देखो प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पे टैप करके एक बहुत बड़ा मूव दिया है वैसे, देख लो आया है मूव। फिर यहाँ पे भी देखो थोड़ा मिस हुआ है बट मूव आया है, ये काम तो कर रहा है। आप कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं देखोगे, हमने खुद इसको बैक टेस्टिंग करके देखा है, बैक टेस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे जाके। ये वीक वाले एग्जांपल यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी नहीं मिल रहा, आप बैक टेस्टिंग करके निकाल सकते हो इसके सारे डेटास। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक वीक छोड़ी है प्राइस ने अच्छी खासी, बॉटम से टॉप नहीं आया, तो वीक वाली चीज़ है ना, यहाँ पे अपन इंडियन मार्केट में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे टैप तो हुई एंड गो अप, ठीक है, तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। वीक वाली चीज़ है ना, मैं फॉरेक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा अच्छे मूव आते हैं, तब वीक बहुत बनती है फॉरेक्स में, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स में। और इंडियन मार्केट में मैंने जैसे बताया कि प्राइस जब भी एक अपने प्रीमियम जोन पे होता है तब बाय नहीं करना है, डिस्काउंट पे आने दो तब इसको उठाने का ट्राई करना है। आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होगी, एंड कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।